रूल्स ऑफ स्टेनोग्राफी। रूल नंबर 29। रूल नंबर 29 में हम हुक एन, एफ और वी के एक्सेप्शंस को क्लियर करेंगे। रूल ये है कि अगर हमारे स्ट्रोक एफ, वी और एन इनके बाद अगर किसी वोवल का साउंड आता है तो उस केस में हम इनका हुक क्रिएट नहीं करते। जैसे कॉफ़ी, एफ के बाद ई का साउंड आ रहा है तो इस केस में एफ का हुक क्रिएट नहीं होगा, स्ट्रोक बनेगा कॉफ़ी, कॉफ़ी। जैसे मैनी, एम के बाद ई का साउंड आ रहा है तो मैनी। और जैसे पफ़ी, एफ के बाद वी ई का साउंड आ रहा है पफ़ी तो स्ट्रोक बनेगा पफ़ी, पफ़ी। और एक और एग्जाम्पल रिव्यू, तो स्ट्रोक बनेगा आर, वी और यू, क्योंकि वी के बाद जो था वो यू का साउंड आ रहा था इसलिए हमने वी का फुल स्ट्रोक क्रिएट किया, हमने वी का हुक क्रिएट नहीं किया। रूल ये था कि अगर हमारे वर्ड में एफ, वी, एन के बाद किसी वोवल का साउंड आता है तो उस केस में हम इनके हुक क्रिएट नहीं करते। नेक्स्ट हमारा रूल है एल, एन और एस, एच, एन को लेकर कि अगर हमारे वर्ड में एल, एन और एस, एच, एन का साउंड आता है तो उस केस में हम एल, एन और एस, एच, एन को जो स्ट्रोक क्रिएट करेंगे उसे अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों वे से क्रिएट करेंगे। जिस वे से जॉइनिंग इजीली क्रिएट होगी हम उस वे से वर्ड को क्रिएट करेंगे। जैसे गैलन, तो स्ट्रोक बनेगा गैलन, गैलन। और जैसे फॉलन, ऑ का साउंड आ रहा है तो फॉलन, फॉलन। सिचुएशन, तो स्ट्रोक बनेगा एस, टी और शन का हुक, सिचुएशन। रूल ये था कि अगर हमारे वर्ड में एल, एन या एस, एच, एन का साउंड आ रहा है तो उस केस में हम जो स्ट्रोक बनाएंगे उसे अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों वे से बना सकते हैं। जिस वे से जॉइनिंग इजीली क्रिएट होगी हम उस वे से स्ट्रोक को क्रिएट करेंगे। ये थे रूल नंबर 29।